हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो पीएचपी की एक और सीरीज़ के साथ हम अपनी नई वीडियो को लेके आए हैं। और आज की सीरीज़ की हमारे पास एपिसोड 2 है। इससे पहले हमने देखा था कि माई क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें एक डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। और सर्वर कौन सा है, कैसा है, और वो हमारे वेबसाइट में क्या हेल्प करेगा, डेटाबेस क्या होगी। तो ये एक डिटेल हम पहले ही अब इससे पुरानी वाली एपिसोड में देख चुके हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट इज़ पीएचपी। तो पीएचपी को बहुत सारे लोग इसको आज भी कहते हैं पर्सनल होम पेज। और अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये मैं नहीं कह सकता। पर इसको अगर हम देखें और इसके बारे में सर्च करें तो आपको इसको पूरा इसका स्टैंड फॉर आपको यही मिलेगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो करती क्या है पीएचपी, हमने ये पता है कि हम एक वेबसाइट इस पे बनाएंगे और उस वेबसाइट को हम डायनामिकली करेंगे, तो उसके लिए हमें पीएचपी की ज़रूरत थी। इसके अलावा अगर हम कहें तो वो एक छोटी सी चीज़ मैंने दे दी है, जो कि अगर जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए आए और उन्हें ये नहीं पता कि वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स हैं, तो दो टाइप्स होती हैं, जो कि एक स्टैटिक है और दूसरी डायनामिक है। स्टैटिक और डायनामिक के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे रखी हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है कि वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है, रन क्या कैसे होती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टैटिक वेबसाइट के हवाले से अगर हम बात करें, जिसमें HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है। जबकि डायनामिक वेबसाइट वो तमाम वेबसाइट जो कि सर्वर्स बेस हों या सर्वर साइड हों, प्लस उसमें डेटाबेस इन्वॉल्व हो, तो वो डायनामिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएचपी से, तो पीएचपी जैसे हमने कहा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाते हैं, अपने पेजेस को डायनेमिक करते हैं। उसको वाइडली यूज़ है पीएचपी का पूरी दुनिया में। और इसका जो कॉम्पिटिटर है वो माइक्रोसॉफ्ट एएसपी है। पीएचपी ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें माइक्रोसॉफ्ट एएसपी की, तो वो जैसे हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पेड होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक तो पेड एप्लीकेशन है और ओपन सोर्स भी नहीं है। पीएचपी का स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर पर, जिस तरह हम पहले ही सर्वर इंस्टॉल करना देख चुके हैं, रैम सर्वर। तो अगर हमारे पास वो सर्वर हम पहले से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम जो भी कोड करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है। अगर हम बात करें तो दुनिया में कितनी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज हैं, तो दुनिया में दो किस्म की स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस कहलाती हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। तो अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हमारे पास जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, जिसमें स्क्रिप्ट की एक ही लैंग्वेज है क्लाइंट साइड, जो है जावा स्क्रिप्ट, जो हम अभी इस लिस्ट में बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा कि HTML और CSS है। HTML एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और टैग बेस्ड लैंग्वेज है। जबकि CSS उस टैग की स्टाइल शीट होती है कि वो टैग कैसे नज़र आए, उनका कलर कैसा हो। तो अपनी वेबसाइट में जितना भी उसका फ्रंट एंड लुक है वो आप HTML और CSS से ही बनाते हैं। जबकि जावा स्क्रिप्ट इसकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस छोटी सी पिक्चर में हमने देखा है कि दो चीज़ें हैं, एक ब्राउज़र है और एक वेब सर्वर है। ब्राउज़र से कस्टमर एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है थ्रू HTTP, और सर्वर जो है जिस पे वो वेबसाइट अपलोड हुई हुई है वो उसका एक HTML व्यू जो है वो ब्राउज़र पे दे देता है। यानी कि वेबसाइट यहाँ पे भी सर्वर से ही रिस्पॉन्स कर रही होती है HTTP के ज़रिए। पर ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं है, क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड की अगर छोटी सी एग्जांपल बता दूं, जैसे कि आपने वैलिडेशन लगानी है जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए कि आपके फॉर्म में कोई रॉन्ग इनपुट ना हो सके।
सेकंड जो है वो आपका डेट एंड टाइम चेक होता रहे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जिसमें हमने कहा PHP है, .NET है और पाइथन है और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करती हैं। तो कंप्यूटर जो कि क्लाइंट का है, वो एक वेबसाइट की अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर, क्योंकि उस पर अब जो वेबसाइट है वो सर्वर है और उस पर डेटाबेस भी मौजूद है, तो वो उसी सर्वर पे वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर लेता है या उसको कंपाइल कर लेता है। जबकि इससे पिछली वाली पिक्चर में हमने देखा था कि वो सिर्फ उसका HTML ही डिस्प्ले कर देता है, उसका व्यू। तो सर्वर साइड में वो क्या करता है, जैसी उसे रिक्वेस्ट होती है तो सर्वर स्क्रिप्ट को वहीं एग्जीक्यूट करता है और उसका अगेन एक HTML व्यू बना के जो उसको रिक्वायर्ड आंसर है वो उसको दे देता है कस्टमर को या यूज़र के सिस्टम पे। तो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होती है सर्वर पर ही। PHP ही क्यों, अगर हम लर्न के हवाले से पूछें और वेब डेवलपमेंट के हवाले से पूछें, तो डायनामिक में हमें PHP ही क्यों यूज़ करनी पड़ रही है ज़्यादा। तो हम कहते हैं कि भाई एक तो PHP ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। उसके अलावा इजी है लर्न करने के लिए, बहुत सारे मेन फीचर हैं सर्वर साइड के होने की वजह से। उसके बाद हम कहें कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS वगैरह पे। PHP कंपैटिबल है ऑल सर्वर पे। जिस तरह हम कहते हैं कि आजकल हमारे पास जो सर्वर है वो एक अपाची है और एक IIS है, तो दोनों पे ही ये एग्जीक्यूट होती है। तो ये एक मेन फीचर है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि PHP सिर्फ अपाची पे चलेगी, IIS पे चलेगी। PHP सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। तो PHP को में ये फैसिलिटीज़ भी है कि आप जितनी भी किस्म की दुनिया में डेटाबेसेस हैं, PHP उन सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद PHP जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम अपने कोर्स में आगे देखते रहेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वेब में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, डायनामिक वेबसाइट में क्या काम है इसका। तो ये सारा हम इसमें इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे। PHP क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, जिस तरह हमने कहा कि एक तो सर्वर की कंपैटिबिलिटी है, OS की भी कंपैटिबिलिटी है। सेकंड के बहुत अच्छे इसमें सिक्योरिटी है, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो दुनिया में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ 100% सिक्योर तो नहीं है, पर फिर भी आप जितना इसको चाह सकते हैं उतना सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके ये मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। उसके अलावा एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी इस पे मौजूद है। दुनिया में 30% वेबसाइट जो है वो PHP पे ही डेवलप की गई हैं। अगर हम, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, अगर हम PHP की बात करें कि कौन कौन सी वेबसाइट या किस किस कैटेगरीज़ की वेबसाइट हम PHP और डेटाबेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें जैसे CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम कहते हैं कि आपके बहुत सारे इसमें मज़ीद टूल्स भी आ गए, वो हम आगे देखेंगे, तो वो बना सकते हैं। E-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर वगैरह, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ऑर्डर सिस्टम है, पेमेंट मेथड है, ये सारी चीज़ें। मेलिंग सर्वर कर सकते हैं, चैटिंग सिस्टम बना सकते हैं। दुनिया में वैसे ही बहुत सारे मेल सर्वर और चैटिंग सिस्टम जो है वो PHP पे क्रिएट हुए हैं, आप भी कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज सिस्टम है, जैसे गूगल ड्राइव है और वन ड्राइव है, इस किस्म के, ड्रॉप बॉक्स है, इस किस्म की चीज़ें आप बना सकते हैं और ऐसी बेशतहाशा चीज़ें। तो पॉपुलर वेबसाइट जो कि डेवलप की गई हैं PHP, तो नंबर 1 फेसबुक। तो फेसबुक के बारे में सबको ही पता है कि भाई ये एक सोशल नेटवर्क है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र इस वक्त फेसबुक में हैं सोशल नेटवर्किंग के हवाले से। बिलियंस ऑफ यूज़र इस पे ऑलरेडी हैं, और फिर लॉगिन कितने होते हैं और हर महीने कितने आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो वो PHP पे बनी हुई है। ट्विटर PHP पे है, विकीपीडिया, वर्डप्रेस, मेलचिम और ETC। इसमें से 3 वेबसाइट का तो सबको ही पता होगा, चौथी का भी नाम सब नहीं सुना है, वर्डप्रेस, जो कि एक ऐसा टूल है जिससे आप क्विकली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी PHP पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। मेलचिम ईमेल है,
जो लोग आप ईमेल करना चाहते हैं, बल्क ईमेल करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जो कि पॉपुलर मेलचिम्प है। वो भी पीएचपी पे डेवलप किया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो पीएचपी की फ़ाइल क्या क्या कर सकती है? एक तो पीएचपी में हमने कहा कि भाई एम्बेड हो सकता है, पीएचपी खुद भी एम्बेड हो सकती है एचटीएमएल के साथ। सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड सपोर्टेड है इस पे। पीएचपी हमने कहा कि सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है और रिटर्न जो है वो ब्राउज़र पे एचटीएमएल आंसर देती है। पीएचपी की फ़ाइल का एक्सटेंशन डॉट पीएचपी है, मतलब आप इंडेक्स बनाएंगे तो डॉट पीएचपी कर दें। जिस तरह आप HTML की फ़ाइल को डॉट HTML करते थे, CSS को डॉट CSS करते थे और जावास्क्रिप्ट को डॉट JS करते थे, बिल्कुल आप इसी तरीके से ये भी करेंगे। तो आखिर में वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और अगेन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी एपिसोड 3 लेके आते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि ये किस तरीके से PHP पे हम काम करते हैं। तो जब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।